गंगा को स्वच्छ बनाने को लेकर जिलाधिकारी ने की है विभागीय स्तर पर बैठक। जिलाधिकारी ने कहा, प्लास्टिक व्यवहार करने वाले दुकानदारों व आमजनों पर होगी विधि सम्मत कार्रवाई। भागलपुर जिला गंगा संरक्षण समिति के तहत आज भागलपुर के समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता को लेकर इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को गंगा को स्वच्छ व पवित्र बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार प्लास्टिक यूज करने वाले और को चिन्हित कर और उन्हें चेतावनी दी गई है और अगर दोबारा कृपया गलती करते हैं तो उस पर FIR और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सरकार की ओर से और सही योजना चल रही है और जिसमें और कई जगहों पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं और वहीं भागलपुर में और 40% कार्य पूरे हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि जल्द गंगा स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक कर और रहे हैं थे और भागलपुर बनाने की मुहिम कारगर सिद्ध होगी। कई सारी चीज़ों पे बात हुई है। जैसे हम सब लोग जान रहे हैं, जिला गंगा संरक्षण समिति की जो है लगातार बैठकें होती हैं। एकल प्लास्टिक के उपयोग पे जो प्रतिबंध लगाने को लेकर के बात हुई है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लगातार नगर निकाय के पदाधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी, और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो अभी भी इस तरह के वायलेटर हैं, अभी भी कुछ नाम आया है जिनको पहले भी नोटिस दिया गया है, कार्रवाई हुई है, अगर वो जानबूझ करके फिर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो हम लोग उन पर FIR करके उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने सख्त निर्देश आज सभी पदाधिकारियों को दिया है और पर्यावरण की बेहतरी के लिए लगातार वृक्षारोपण का कार्य हो या जो भागलपुर, सुल्तानगंज, नौगछिया, कहलगांव में स्थिति का निर्माण होना है ताकि जो है गंदा पानी नदी में ना जाए, तो वो भी अंतिम चरण में है। जैसे सुल्तानगंज में तो वो शुरू भी हो गया है, नौगछिया का अंतिम चरण में है, भागलपुर में 40% काम हो गया है। तो सारे विषयों पे बात हुई है और हम लोगों का प्रयास है कि पर्यावरण में भी सुधार हो, गंगा के जो वाटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो और जो प्लास्टिक का उपयोग है जिसको लेकर के कई बार जो है हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसको और हम लोग बढ़िया से इम्प्लीमेंट करें। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिलाधिकारी ने किया वृक्षारोपण। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड गोनू बाबा धाम में जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान DDC सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं सभी पदाधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और जिलाधिकारी ने बताया कि आज शाम तक जिले में कुल 1 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है और जो शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 4 लाख से लगाए जाने की योजना है और वहीं वन विभाग के द्वारा भी 2 लाख पौधे लगाए जाने की है और वहीं जो जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में अन्य समस्याओं को भी ग्रामीणों के द्वारा सुना गया है और जिसे जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया है। पूर्ण तालाब है गोनू धाम, सब लोग जानते हैं, भागलपुर के लोग, अन्य जिले के लोग भी, बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है और इस तालाब का कार्य जो है आज से 14-15 साल पहले कराया गया था, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी, जो फोटो वगैरह को देख करके मिल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि मनरेगा के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट स्थल पर इतने महत्वपूर्ण तालाब का जो है जीर्णोद्धार हुआ है और आज हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है। मेरी सब लोगों से अपील है कि खूब जो है वृक्षारोपण करिए। 4 लाख से ज़्यादा मनरेगा में वृक्षारोपण का टारगेट है, वन विभाग में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टारगेट रखा है, तो वहाँ भी वृक्षारोपण का चल रहा है और आज 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का हम लोगों का लक्ष्य है और हम लोग निश्चित रूप से आज शाम तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कुछ जो ग्रामीणों ने समस्याएं बताई हैं, जैसे एक छिटका का निर्माण चानन नदी में, तो वो जो मेरी जानकारी है कि वो लघु सिंचाई विभाग की तरफ से वो प्रस्ताव जो है पटना विभाग में चला गया है, उसको जल्दी हम लोग टेंडर करा करके उसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य बड़े तालाब के बारे में भी यहाँ बताया गया है। चूँकि उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वो मनरेगा से नहीं हो पाएगा, लघु सिंचाई के जो इंजीनियर्स हैं उनको भेज करके उनका सर्वे कराएंगे और DPR हम लोग पटना में उसके जीर्णोद्धार के लिए भेजेंगे। पुनः मेरी अपील है कि इस तरह के जो जल निकाय पहले जीर्णोद्धार हो, स्थिति खराब हो गई है, उसको ठीक करा मन से आप लोग उसको हमारे में दीजिए और इसके सीजन में हम लोग करें।
भागलपुर में इन दिनों पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों द्वारा अलग अलग थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दरमियान में पुलिस के वरीय अधिकारी संबंधित थाने से जुड़े तमाम केस और थाने के वस्तु स्थिति की जानकारी उस थाने के एसएचओ से लेते हैं। गौरतलब हो कि बीते दिन सीनियर एसपी आनंद कुमार के द्वारा इसाकचक थाने का औचक निरीक्षण किया गया था और जहां उन्होंने थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह से थाने से जुड़े तमाम गतिविधियों और आपराधिक मामले के निष्पादन को लेकर जानकारी ली थी और पार्किंग और हाजत की साफ सफाई में अनियमितता देख और एसएसपी ने फटकार लगाते हुए इसे दुरुस्त करने की और निर्देश भी दिया था। और जबकि शनिवार को भागलपुर के रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण किया। डीआईजी के अचानक आते ही और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप सा मच गया और इस दौरान डीआईजी ने कई दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों के दिए और निरीक्षण के पश्चात डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और प्रत्येक माह में एक बार अनुमंडलीय स्तर पर सभी थाने का निरीक्षण किया जाता है और हालांकि आज और उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जहां पुलिस मैनुअल और रख रखाव और केस के निष्पादन से जुड़े तमाम और जानकारियां और उन्होंने पदाधिकारी को दी और डीआईजी ने बताया कि और सिटी डीएसपी की यहां प्रथम पोस्टिंग है और जिसको लेकर उन्हें कई तरह की जानकारियां एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते दी गई है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और गिरफ्तारी के संबंध में तमाम और जानकारियां और डीएसपी को दी जा चुकी है। वहीं डीआईजी ने छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जहां अनियमितता सामने आई है और उसे जल्द दुरुस्त करवाने का निर्देश भी दिया है और किस तरह और अपराध और भयमुक्त और वातावरण शहर के भीतर और बने और लोगों का पुलिस से जुड़ाव हो सके और लिए और तमाम पुलिसकर्मियों को एक बेहतर पुलिसिंग और करने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे एवं कर्मी मौजूद रहे। अधीक्षक नगर के कार्यालय का निरीक्षण जो है अभी मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में इनके कार्यालय में अभिलेखों के रख रखाव को भी देखा जा रहा है तथा इनकी यह प्रथम पोस्टिंग है तो कोशिश है कि इन्हें काम के बारे में भी जानकारी दी जाए और ताकि इनके काम में परिपक्वता आ सके। इस क्रम में अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण संचिका से संबंधित अभिलेखों को देखा गया। कांड से संबंधित अभिलेखों को भी मंगा करके देखा जा रहा है और उसमें जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसे भी बताने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके काम में सुधार हो। और हमारी कोशिश है कि थाना के कार्य में जो है सुधार हो और उसके लिए एफआईआर जैसे अन्य जो दस्तावेज हैं उनके संबंध में टिप्पणी हर एक स्तर पर की जानी चाहिए। इस संबंध में भी इन्हें जानकारी दी गई है। नाथनगर थाना क्षेत्र के स्लाटर हाउस के सामने सीटीएस परिसर के अंदर एक युवक का सर कटा हुआ सब मिला है। युवक का सर उसके शरीर से बगल में था और घटना की सूचना इलाके में आग की तरफ फैल गई और उस सूचना पर काफ़ी संख्या में लोग बॉडी को देखने पहुंचे और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस और जांच पड़ताल के बाद सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पर पहुंचे सौजन्य ने सबका और शिनाख्त किया है और मृतक का पहचान कस्बा निवासी मोहम्मद और फुरकान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है और मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि सबको और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रता कार्रवाई की जा रही है। रात से गया था तो कैसे पता चला आपको? ये अभी हमको रात पे गया तो उसकी घरवाली से पूछे, अपने भाई इसके भाई की बहन से पूछे तो रात को आया था, लेकिन मैं आया था रात को घर पर।
तो फिर अभी मेरे को हम काम कर रहे थे, लूम चला रहे थे, तो हमको कोई बोला कि तुम्हारे भाई का लाश वहाँ में है। हमको पहले हम घर जाते हैं, घर जाके देखे तो घर नहीं है, तो हम जाके देखे तो वहाँ पर मालूम हुआ कि सर देख के पहचान गए हम कि आप मेरे भाई ही है। इसका फुरकान पिता क्या नाम था इसका? मोहम्मद ताजुद्दीन, कितने बरस की उम्र था इसका? 33 साल, कहाँ घर है इसका? कस्बा। कल रात से गायब था। हाँ, रात से गए थे। तो आप लोग खोजबीन कर रहे थे उसकी? नहीं, खोजबीन नहीं कर रहे, 10 बजे 11 बजे रात को आता है, हम कहा आवेगा, हम सो गए पहले, कल मेरी छुट्टी थी, हम सो गए। कितना भाई था तो? हम लोग 3 भाई हैं, बहन भी 3। कई नंबर पर है? ये छोटा वाला है, सबसे छोटा था। सबसे पहले शादी यही करा था। क्या करता था? ये कारोबार, लूम का कारोबार। आपका क्या नाम है? हारून। बड़ा भाई हैं आप? नाथनगर रेफरल अस्पताल में मेन गेट पर आशा ने किया धरना प्रदर्शन। 1000 में दम नहीं, 10,000 रुपए नियमित मासिक मानदेय से कम नहीं का आवाज बुलंद करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने आज नाथनगर स्थित रेफरल अस्पताल का मुख्य द्वार बंद कर अस्पताल जाने आने वाले और मरीजों का आना जाना बाधित कर दिया था और मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सबका कहना है कि और मानदेय चाहिए और सरकार हम लोगों को सरकारी 1000 में पेट नहीं भरता है, हम लोग को 10,000 चाहिए और मानदेय चाहिए, हम लोग सरकारी मानदेय चाहिए। क्या सरकारी नहीं हो रहा है? क्या नहीं, हम लोग का सरकारी घोषित नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या जाम किए आप लोग? बंद क्या क्या किए हैं? टीकाकरण, ठीक, पखवाड़ा चल रहा है, ऑपरेशन, डिलीवरी, कोपट्टी, अंतरा, ये सब बंद किया अभी पखवाड़ा में। अच्छा, और क्या किए हैं? गेट जाम किए हैं? क्या गेट जाम किए हैं? अस्पताल का मुख्य जाम कर दिए हैं गेट? जी कर दिए हैं। अच्छा, और हम लोग नहीं भी वहाँ अथी करने देते हैं तो हम लोग को जबरदस्ती मार के यहाँ से निकाला जाता है। कौन मारता है आप लोग को? मैनेजर मैडम निकाली तो क्या नाम है मैनेजर मैडम का? अपर्णा पढ़वारी मैडम का क्या नाम है? अनुपमा सहाय। और कौन कौन करता है? यही 2 गो है, ये है। तीसरा कौन है आपका? क्या चीज है? अकाउंटेंट मैडम। नाम है गार्ड का? जब वो लोग को बोलता है तो क्या नाम है गार्ड का? बम कुमार। ठीक है, आपका नाम? निर्मला। ठीक है। हम लोग अपना मांग रखे हैं सरकार के पास, 9 सूत्री मांग है हम लोग का। वो हम लोग सरकार से चाहते हैं कि वो हम लोग का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। और हम लोग जो ये बंधुआ मजदूर के तरह जो खटते हैं, बंधुआ मजदूर के इतना भी हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। सरकार हम लोग का शोषण करता है। कोरोना काल में हम लोग बाल बच्चा छोड़ के सब काम किए, अपने जान का बाजी लगा के क्षेत्र में घूमते रहे, पीएससी आते रहे, लेकिन सरकार को हम लोग का काम नहीं दिखता है। क्षेत्र का हम लोग कड़ी हैं, मृत्यु दर कम करते हैं हम लोग, शिशु मृत्यु दर हम लोग करेंगे, मातृ मृत्यु दर हम लोग कम किए, पोलियो को हम भगाए, कोरोना को हम लोग भगाए, लेकिन सरकार को आंख नहीं है ये चीज़ देखने का। सरकार एकदम नहीं हम लोग पे ध्यान देती है, इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं हम लोग का जो वाजिब मजदूरी बनता है वो लोग को हमको चाहिए। हम लोग यहाँ पे गेट पर ही ताला लगा दिए, ताला बंद किए, जो काम हो रहा था यहाँ पर वो सब आउटडोर बंद किए, यहाँ अंदर में जो सब डिलीवरी हो रहा था वो सब हम लोग बंद कर दिए हैं। यहाँ पर आज जो भी काम हो रहा था ऑपरेशन डिलीवरी सब बंद कर दिए। चल रहा है, उसमें पखवाड़ा हम लोग किसी ऐसा कोई काम नहीं करती है। हम लोग हड़ताल पे हैं। इमरजेंसी जो है वो खुला हुआ है और हम लोग जब तक हम लोग का सरकार नहीं मानेगा, जो हम लोग का मांग है वो नहीं मानेगा, तब तक ये हड़ताल चलते रहेगा। ठीक है, आपका नाम? नाम पूनम कुमारी, आशा फैसिलिटी। भागलपुर के नगर निगम में सामान्य बोर्ड की हुई तीसरी बैठक संपन्न, कई बिंदुओं पर हुई चर्चा, नगर निगम के कार्यशैली जल्द होंगे दुरुस्त। भागलपुर नगर निगम में सामान्य बोर्ड की तीसरी बैठक आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में की गई और वहीं बैठक के दौरान और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन और
वो सभी वार्ड के पार्षद एवं सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव शामिल थे। बैठक के दौरान नगर निगम के तहत आने वाले सभी विभागों के कार्यों को लेकर समीक्षात्मक व्यवस्था और की गई और जिन योजनाओं के तहत और कार्य अभी भी और अधूरा है और यह फिर और उसमें अनियमितता और देखी जा रही है, उस पर कड़ी और प्रतिक्रिया देते हुए और डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि और उसे जल्द सुधार और जाए और वहाँ वरना उच्च स्तर पर और पदाधिकारी और को इसकी सूचना दी जाएगी। और वहीं आज के बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में जो भी और इंजीनियर हैं और उनसे और कई बिंदुओं पर वार्ता की गई और साथ ही साथ और भी लाइट या और अन्य कार्य के लिए और यहाँ उसमें अनियमितता देखी गई है थी और वहीं उसे और बदलने की बात कही गई और इंजीनियर को भी यह हिदायत दिया गया कि ऐसा और कोई काम ना करे और जो काम और कि आपको बार बार इसी काम की गलती और सुधारने में ही समय और व्यक्त करना पड़े। और वहीं कुछ दिन पहले और एक पार्षद ने नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त और करते हुए और अपना इस्तीफा पत्र मेयर को सौंपा था और इस पर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि और जल्द नगर निगम की कार्यशैली को दुरुस्त किया जाएगा और वार्ड पार्षद को जनता से कभी भी और खड़ी खोटी नहीं सुननी पड़ेगी और पार्षद को उनके और मन मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो जनता अवश्य बोलेगी और यह नाराजगी उनकी जायज थी और नगर निगम उस पर और विशेष पहल करते हुए ध्यान दे।